पवन छोट भाई है, बीच में जो भी भइल वो सबके खातिर नुकसानदेह भइल, लेकिन आगे ठीक होके के चाहिए। पवन सिंह के संगे मनोज तिवारी के भेंट भइल बा दिल्ली में, तो क्या इस बात की उम्मीद की जाए कि पवन सिंह जो है अब भाजपा में फिर से आ सकते हैं और भाजपा के लिए प्रचार करेंगे? अगर वो मिलत था हमरे संगे बैठल बा तो संग ही बाटे। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, लेकिन अब सब आज ही मत बोलवा दो। नमस्कार, मैं हूं किसलय और एबीपी के शिखर सम्मेलन से आपको सीधे रिपोर्ट कर रहा हूं। यहाँ पर तमाम राजनीति के दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अभी मंच पर हैं मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी के बड़े चेहरे, और कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री की रेस में भी हैं। अभी वो मंच से बाहर आएंगे, जैसे ही मंच से उतरेंगे बाहर आएंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, तमाम सवाल पूछेंगे। दिल्ली में चुनाव है तो सवाल दिल्ली चुनाव को लेकर होंगे ही, और साथ ही पवन सिंह से उनकी मुलाकात हुई है, तो पवन सिंह से जब मुलाकात हुई तो क्या बातचीत हुई, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो भाजपा नेता और सांसद मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ है। मनोज जी, कैसे हैं, आपका हाल बा? नहीं, हम बहुत बढ़िया बानी और दिल्ली में एगो नया सवेरा होके के खातिर विश्वास बढ़ रहल बा। बहुत लोग कहत रहे कि मनोज जी से आप मिलने जा रहे, तो उनसे पूछिएगा कि क्या वो दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री से बात करें, कि आपकी मम्मी चाहती थी कि मेरा बेटा जो आगे चल के मुख्यमंत्री बने, तो ये सपना इस बार साकार हो जाएगा क्या? देखिए, ये सपना तो जरूर साकार होगा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। बाकी तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पद अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारा भाजपा का जो कार्यकर्ता आता है वो पॉलिसी इतनी अच्छी है बीजेपी की कि वो सुपर हिट हो जाते हैं मैक्सिमम। नरेंद्र मोदी के चेहरा पे सातों की सातों सीट इस बार जीत गए आप लोग लोकसभा चुनाव में। यहाँ भी चेहरा बता दिए होते तो शायद बढ़िया फायदा मिल जाता। देखिए, चेहरा से अब नहीं काम चलेगा, अभी नीति और नीयत से काम चलेगा। चेहरा तो अरविंद केजरीवाल का भी था, सत्यानाश हो गया दिल्ली का। गंदा पानी, गंदी हवा, बुजुर्गों का पेंशन बंद, गरीबों का राशन कार्ड बंद, गली टूटी, खड़ंजा लगा हुआ है, या पता गली में सीवर का पानी बह रहा है, सीवर खत्म, नदी गंदी, फेस तो था। इसलिए अब दिल्ली को हम लोग ये विश्वास दिला रहे हैं कि हमारे पास मोदी का गारंटी है। 2500 रुपया प्रति गरीब महिला को, 21,000 रुपया गर्भवती महिला को, 10 लाख का गरीबों को फ्री इलाज, जिस अस्पताल में चाहे करा लो। गरीब नहीं भी हैं, बुजुर्ग हैं, तो भी हम 10 लाख का इलाज। छात्रवृत्ति देंगे अब हम अनुसूचित जाति के छात्रों को। अगर कंपटीशन देने जा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो 15,000 रुपये एक मुश्त दे देंगे। ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, या फिर जो घरों में नौकरानी का काम करते हैं लोग, अगर वो इन चारों में से सबको 10 लाख का बीमा, जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, और इनका वेलफेयर बोर्ड बना करके इनके बच्चों को छात्रवृत्ति दे के पढ़ाएंगे। कौन कर सकता है ऐसा? मोदी कर सकते हैं। और मोदी जी ने कह दिया, दिल्ली के लोगों के दरवाजे पे एक बहुत बड़ी मोदी गारंटी का खूब अच्छा सा जो झोला है वो रख दिया गया है। कमल का बटन दबाइए, उस पैक को अपने अंदर ले जाइए। एगो मुलाकात बड़ी चर्चा का एक विषय बनल बा। पवन सिंह के संगे मनोज तिवारी के भेंट भइल बा दिल्ली में, तो क्या इस बात की उम्मीद की जाए कि पवन सिंह जो है अब भाजपा में फिर से आ सकते हैं और भाजपा के लिए प्रचार करेंगे? संभावना बा कोनो? नहीं, पवन बीच में चुनाव लड़ गए और हमनी के तो उनका के आसनसोल से टिकट करे नहीं जा, लेकिन बाद में वो आसनसोल पसंद नहीं कैले। अगर वो पसंद के लिए होता तो आज वहाँ से सांसद रहता। लेकिन फिर भी हो जाला ना, कभी कभी थोड़ा खटर पटर हो जाला, ओकरा के ठीक करे के बा। आप बात किए कि भाई आजा बेने, अब हो गई, उन्हें लड़ लेला, कहले देख लेला का भइला, अब इन्हें आजा फिर से। नहीं, बहुत अच्छा लड़ले और उनके लड़ले से हमनी के नुकसान भइल, लेकिन अब तो आगे के रास्ता बनावे के बाटे। सो हम एकदम पॉजिटिव भाव से, और पवन छोट भाई है, बीच में जो भी भइल वो सबके खातिर नुकसानदेह भइल, लेकिन आगे ठीक होके के चाहिए, लेकिन अब सब आज ही मत बोलवा दो। आमंत्रण दिए हैं कि आइए जरा प्रचार कर लीजिए पूर्वांचलियों के बीच में। वैसे ही आप लोग आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल ने बड़ा अपमान किया है, पवनों सिंह की आवाज़ गूंजे के चाहिए। नहीं, वो रही, देखिए आगे जैसे भी हुई। अगर वो मिलत था हमरे संगे बैठल बा तो संग ही बाटे। दिल्ली में फिर से भाजपा सरकार चाहिए। बहाने नहीं बदलाव चाहिए,
दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। 2500 रुपये हर महिला को इस बार चाहिए। वो आम आदमी पार्टी के झूठे वादों का नहीं अंबार चाहिए। मोदी की गारंटी हर द्वार चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। अभी हमनी के दिल्ली के जिता लेवे के, बीजेपी जीती तो दिल्ली जीती। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी बातचीत के लिए।